Let's start. Students, exercise का sum number 13. Okay, everyone. Comparisons again repeat. अब आपको एंट्री आ सकती है इसकी और आ ही जाएगी. Okay, everyone. ये सम होमवर्क में करना है बट नॉट टुमारो. ये चेक होगा मंडे को. ये सम होमवर्क में, क्योंकि कल मैं आपको होमवर्क दूंगा चैप्टर नंबर 2 का. जो संडे अकाउंट में 2 और 3 की टेस्ट है ना, तो कल आपको, अगर कल दिया जिसने तो वेरी गुड. कल दिया तो वेरी वेरी गुड. ओके, लेट्स स्टार्ट. ब्रॉड मतलब लेके आना. कैश 50,000, डेटर्स 20,000, स्टॉक 10,000, क्रेडिटर्स 5,000. इनकम एंड बिजनेस. कल क्या था? लायबिलिटी था. आज क्या है? क्रेडिटर्स. दोनों का मीनिंग सेम ही होता है. लायबिलिटी मतलब देना है. क्रेडिटर का मतलब भी क्या होता है बच्चों? देना है. तो क्या क्या है बिजनेस में? कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, स्टॉक कम्स इन, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, डेटर्स कम इन, डेटर्स अकाउंट डेबिट 20,000. टोटल तीनों एसेट है 50 प्लस 10 प्लस 20, 80,000. सामने क्या आ रहा है? क्रेडिटर्स भी आ रहा है. क्रेडिटर मतलब बच्चों लायबिलिटी. लायबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिटर्स कितना? 5,000. बच्चों टोटल कितना आया? 50 प्लस 10 प्लस 20, 80 हुआ ना. 50 प्लस 10 प्लस 20, 80. 80 में से 5,000 लायबिलिटी जो बिजनेस में देनी होगी, तो फाइनली कैपिटल कितना होगा? 75. क्लियर एवरीवन? फाइनली कैपिटल कितना होगा? 75. तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स, टू कैपिटल. क्लियर? गुड. सेकेंड, डिपोजिटेड कैश 20,000 विद विजया बैंक इन ओपन अकाउंट. अब एंट्री सिंपल लगती होगी आप लोग को, है ना? वेरी गुड. क्लियर एवरीवन? जैसे क्वेश्चन हो ना, आपको माइंड में एंट्री भले बोलो नहीं चलेगा, लेकिन माइंड में एंट्री तो पास हो ही जानी चाहिए. वेरी गुड. बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्लियर? अगर इलेक्ट्रेशन 12 आपको आ चुका है ना, तो आपको अब चैप्टर बहुत बहुत इजी लगने वाला है. ओके, अच्छी तरह. उसमें 2-3 एंट्री थी, उसको रिवीजन वापस करने ऐसा हो तो मैंने ग्रुप में रख ही दिया वो लेक्चर. ओके, जब चाहे तब आप उसको देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. नाउ सी हियर, सेम टाइप जो किया हमने कल, अभी इस टाइप के टॉपिक आ जाएंगे आपके. गुड्स ऑफ 20,000 परचेज फ्रॉम सुमुल. सुमुल से परचेज के 10% रेट डिस्काउंट से एंड 10% कैश डिस्काउंट. पेड हाफ अमाउंट, आधा ही पे किया बच्चों. कितना पे किया है? पेड हाफ अमाउंट बाय चेक. देखो सबसे पहले 20,000, उसके ऊपर 10% रेट डिस्काउंट, तो कितना हुआ? 18,000. मतलब परचेज कितना किया बच्चों? 18,000. परचेज कितना हुआ? 18,000. मतलब इन शॉर्ट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है ना, उतना हमने परचेज किया है, तो 18,000. अब कितना पे किया? हाफ. 18 का हाफ कितना होता है? 9. तो जितना पे किया उसके ऊपर 10 डिस्काउंट मिलेगा. कितना पे किया? हाफ. 9,000, तो उसके ऊपर ही आपको 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा. तो 9,000 का 10% 900. तो हमने पे कितना किया सुमुल को बच्चों? फाइनली 8,100 पे किया. डिस्काउंट कितना मिला? 900. तो सी एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट 18,000. परचेस कितना किया? 18,000 परचेस. हाफ देना बाकी है ना? हाफ देना बाकी है. तो 18 का हाफ कितना होता है? 9. तो 9,000 देना बाकी है. किसको? सुमुल को. किसके पास से परचेस किया? सुमुल. तो कितना पे किया? हाफ. तो हाफ का पूरा कैलकुलेशन देखो, कितना पे किया? हाफ. तो हाफ का पूरा कैलकुलेशन. चेक दिया इसलिए पैसे कहाँ से जाएंगे? बैंक से. तो 1800 बैंक से जाएंगे और 900 हमको डिस्काउंट मिला, बिकॉज हमने आधा ही पे किया है, तो 900 डिस्काउंट मिलेगा. क्लियर एवरीवन? अब इस टाइप की एंट्री आ जानी चाहिए और सिंपल लगनी चाहिए. गुड्स परचेज किया, आधा पे किया और आधा देना बाकी है. तो आधा देना बाकी में तो पूरा 9,000 सुमुल में. आधा पे किया तो उसका कैलकुलेशन 9,000 के ऊपर 10% कैश डिस्काउंट. गुड. परचेज फर्नीचर 15,000 ऑन क्रेडिट, मतलब उधार से. जिसके पास से? पुनीत फर्नीचर मार्ट से. मतलब पुनीत फर्नीचर मार्ट के पास से फर्नीचर लेके आया 15,000 का. कैरेज 100 रुपीज पेड इन कैश. कैरेज मतलब भाड़ा. पेड इन कैश मतलब फर्नीचर परचेज किया और भाड़ा भी पे किया. तो बच्चों ये क्या था? एसेट. तो रिमेंबर, एसेट जब भी परचेज करो क्या हो जाएगा? एसेट में ही प्लस होगा भाड़ा. गुड. तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू. किसके पास से लेके आए? पुनीत फर्नीचर मार्ट. तो पुनीत फर्नीचर मार्ट कितना पे करना है हमको उसको? 15,000. और कैरेज पे किया हमने, मतलब कैश गया कितना? 100 रुपीज.
तो बच्चों फर्नीचर गिरा कितने में? 15,100 में। अगेन रिपीट, इतना सिर्फ याद रखो कि जब भी बार बार बोलते आ रहा हूँ, वापस बोलता रहूंगा कि जब भी एसेट परचेज करो ना, तो एसेट में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे अलग से, वो सब कुछ प्लस हो जाएंगे। अगर गुड्स परचेज किया होता है यहाँ पे, तो अलग से दिखाते कैरेज अकाउंट। ये तो क्या है? एसेट है। क्लियर? ये क्या है? एसेट। तो फर्नीचर गिरी कितने में आपको? फर्नीचर 15,100 में। कितना? 15,100 टू पुनीत फर्नीचर मार्ट 15,000 टू कैश 100। क्लियर? गुड। नेक्स्ट ये एंट्री क्या होगी इसमें? वेरी गुड। डिफेक्टिव गुड्स 3,000 रिटर्न टू सुमुल। हमने सुमुल को रिटर्न कर दिया। डिफेक्टिव है तो हमने सुमुल को रिटर्न कर दिया बच्चों। तो क्या हुआ? ये गुड्स गोज आउट, बट हमने परचेज किया था वो रिटर्न हुआ ना, तो क्या हुआ? परचेज रिटर्न। यस, किसको दे दिया? सुमुल इज द रिसीवर। तो सुमुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सिंपल एवरीवन। सुमुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 3,000 3,000। नेक्स्ट अब देखो, गुड्स ऑफ 12,000 सोल्ड टू राजेश्वरी। किसको बेचा? 12,000 को राजेश्वरी को, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड अगेन 10% कैश डिस्काउंट। अगेन ये याद रखना, कैश डिस्काउंट लिख देने से कंपल्सरी नहीं है कि कैश डिस्काउंट देना होगा। अगर पैसे होंगे, अभी कैश का ट्रांजेक्शन होगा, कैश पे करेंगे या कैश रिसीव करेंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो एक याद रखो, कंपलसरी नहीं है कि जब भी सब में कैश डिस्काउंट लिखा हो तो कैश डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कल ट्रांजेक्शन किया था भौमिक का, याद है ना? यस, वहां पे नहीं किया बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले देखो, हमें राजस्थी को गुड्स सोल्ड किए 12,000 के। देखो बच्चों, 12,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना हुआ गुड्स? 10,800। मतलब राजश्री को माल बेचा कितने में? 10,800। तो आपको फिगर कितनी लिखनी है? 10,800। सेल्स में कितना आएगा? 10,800। ओके। अब कितना पे किया? हाफ। उसने हाफ पे किया, तो पहले 10,800 का हाफ करे, कितना होता है? 5,400। राजश्री ने हाफ पे किया, तो आप उसको हाफ का ही डिस्काउंट दोगे ना। 5,400 का 10%, कितना होगा बच्चों? 5,400 का 10%, 540। तो अमाउंट कितनी होगी? 4,860। मतलब आपको मिला कितना? 4,860। वो चेक दे दी, बैंक में जाएगा पैसे। 4,860 आपको मिला। ओके। आधा उसके पास से और लेना बाकी है, कितना? 5,400। देखो, राजेश अकाउंट याद रखना, कितने उसके पास से लेने बाकी है? 5,400। आगे इसकी एंट्री आएगी। राजेश के पास से कितने पैसे लेने बाकी है बच्चों? 5,400। उसने आजा आधा पे कर दिया, कितना आया आपके पास? 4,860। हमने डिस्काउंट कितना दिया? 540। टोटल सेल्स कितना किया था? 10,800 का सेल्स हुआ था, 10,800 का। उसमें से आधा उसके पास से लेना बाकी है, आधा उसने पे कर दिया। तो जितना पे किया उसके ऊपर ही डिस्काउंट मिलेगा, 540 डिस्काउंट। तो आपको अमाउंट मिली कितनी? 4,860। क्लियर एवरीवन? गुड। 8. Goods of 15,000 sold to Mahindra on cash. ऑन कैश क्या लिखा है बच्चों? ऑन कैश, मतलब कैश ट्रांजेक्शन हुआ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। हमने महिंद्रा को बेचा। ओके, ऑन कैश। स्टूडेंट्स, मिस्टेक हुई मुझसे यहाँ पे, याद रखना एवरीवन, एंट्री इज नॉट लाइक दैट। ओके, एंट्री क्या आएगी? ये एंट्री नहीं है। सेल्स हुआ है, ठीक है। सेल्स कितना हुआ है बच्चों? 13,500 का, वो तो राइट है। सेल्स 15,000 में 10% माइनस, तो कितना होगा बच्चों? 13,500। बट 13,500 के ऊपर महिंद्रा आपको, आपने सोल्ड किया, कैश में लिखा है, कैश में लिखा है। ये सोचो, ट्राई करो क्या होगी एंट्री। यहाँ पे मिस्टेक की मैंने, ट्राई एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन रिपीट, तो एंट्री क्या होगी? लिसन एवरीवन, इसकी महिंद्रा नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, मिस्टेक्स, इससे मिस्टेक्स।
वेरी गुड। क्या होगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 12150, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1350, टू सेल्स, सेल्स बराबर उसने पे कर दिया ना महेंद्र ने आपको 13,500। तो 13,500 के ऊपर 10% कितना होगा? 1350। तो फाइनली कैश कितना मिला आपको? 12150, 12150। क्लियर? वेरी गुड। ना आई नो और होप है कि आप लोग को आ गया है, क्योंकि आपके आंसर्स और रिस्पॉन्स इज गुड। वेरी गुड, कीप इट अप। एवरीवन क्लियर? ओके बच्चों, विड्रॉ गुड्स 300 एंड कैश 200 फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज। गुड्स निकाले, गुड्स निकाले 300 के, और कैश भी निकाला 200 का। तो बच्चों टोटल तो क्या हुआ? ड्राइंग्स ही हुआ ना। पर्सनल यूज के लिए आपने निकाला, मतलब क्या हुआ? ड्राइंग्स। कितना? 500 रुपए का ड्राइंग्स हुआ टोटल। तो देखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टोटल कितना? 500। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, गुड्स कितने के उसमें से? 300, टू परचेज, और कैश कितना निकाला? 200, टू कैश। क्लियर? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू परचेज, टू कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू परचेज, गुड्स गए 300 के, कैश गया 200 का। गुड। क्लियर? परचेज प्लास्टिक बैग ऑफ 200 फॉर गुड्स पैकिंग बाय कैश। तुमने प्लास्टिक बैग परचेज की गुड्स पैकिंग के लिए। पैकिंग, जो गुड्स होंगे ना आपके, उसका पैकेजिंग होगा ना, पैकिंग करते नॉर्मली गुड्स का, उसका। यस। ओके, तो नो ओके बेटा, देखो सन्ड्री एक्सपेंस भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली ना बिजनेस में पैकिंग आपका रूटीन एक्सपेंस आता है। क्योंकि आप ऐसा देखो, पैकिंग क्या मतलब? आपको गुड्स पैक कर रहे हो, उसका मतलब एक्सपेंस बार बार होने वाला है, तो उसको हम पैकिंग एक्सपेंस में डाल सकते हो। तो बेटर टू राइट पैकिंग एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस, क्योंकि ये एक्सपेंस बार बार होगा, क्योंकि पैकिंग है। तो पैकिंग का मतलब आपकी गुड्स ऐसे होंगे जिसको आपको पैक करने की रिक्वायरमेंट आ रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? पैकिंग एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस। देखो पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। पैकिंग का मतलब आपको आइडिया आ चुका है कि आपके गुड्स को पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है, तो ही आप पैकिंग करोगे। तो ये बार बार होगा ना, किसी को भी एटलीस्ट साढ़े 5-6 बार तो होगा ही होगा एटलीस्ट। तो पैकिंग एक्सपेंस रूटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, जैसे सैलरी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, ये सब पैकिंग एक्सपेंस अलग से लिखेंगे इंस्टेड ऑफ सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री क्या होता है? एक ही बार होता है, मिसलेनियस होता है, पूजा कठार। ओके, सम ऑफ द सम काइंड ऑफ अदर एक्सपेंस जो एक दो बार ही होता है साल में, जिसका स्पेसिफिक नाम ना होना, तो सन्ड्री में डालो। बट पैकेजिंग वहां पे लिखा हुआ है बच्चों, दैट्स वाई पैकिंग एक्सपेंस। गुड। नाउ 2000 पेड बाय चेक फॉर सैलरी एंड वेजेस। देखो सैलरी और वेजेस एक साथ लिखा है, तो एक्सपेंस हुआ, तो हम भी एक साथ ही लिख देंगे सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। हम भी एक साथ ही लिख देंगे सैलरी एंड वेजेस अकाउंट 2000 टू कैश। अगेन यहाँ पे सॉरी बैंक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? चेक दिया मतलब बैंक आएगा। क्लियर? यहाँ पे आएगा बैंक, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? सैलरी एंड वेजेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज चेक से पे किया है। क्लियर? सैलरी वेजेस अकाउंट एक्सपेंस हुआ टू बैंक अकाउंट। गुड। अब देखो, बैड डेट टुक प्लेस 300 विच वॉज ड्यू फ्रॉम राजश्री। मतलब राजश्री के पास जो पैसे लेने थे ना, उसमें से 300 का बैड डेट हुआ। कितना? 300 का। एंड रिसीव रिमेनिंग अमाउंट इन कैश। बाकी का अमाउंट राजश्री ने आपको दे दिया। बाकी का अमाउंट राजश्री ने आपको दे दिया। तो बच्चों देखो, डेट नंबर 6 की एंट्री मैंने आपको यहाँ पे लिखी। डेट नंबर 6 क्या एंट्री थी? हमने राजश्री को माल बेचा था 10,800 का, तो राजश्री ने आधा पैसा दे दिया था, राइट, और आधा लेना बाकी था। कितना लेना बाकी था उसके पास से? 5400। देखो आधी अमाउंट राजश्री के पास से लेनी बाकी थी, कितनी? 5400। क्लियर? डेट नंबर 6 की एंट्री थी ना, मतलब राजश्री के पैसे पर कितने लेने बाकी आप लोग को? 5400। आज राजश्री ने क्या किया? पैसे दे दिए, बट बैड डे कितना हुआ? 300 रुपये, मतलब उसने 300 रुपये नहीं दिए और बाकी का दे दिया। क्लियर? गुड। तो देखो एंट्री क्या होगी बच्चों? 54 में से अगर 300 नहीं आएंगे तो कैश कितना आएगा? 5100 कैश। बाकी का 300 क्या हो गया? बैड डेट टू राजश्री अकाउंट 5400। मतलब हमने हमारी बुक में अब राजश्री का अकाउंट क्लोज कर दिया। क्यों? बैड डेट हो गया 300 का और बाकी का कैश आ गया। क्लियर? तो हमारी बुक में राजश्री का अकाउंट क्लोज। एवरीवन क्लियर? कितने का हुआ बैड डेट? 300 रुपये, और बाकी का उसने कैश दे दिया। तो राजश्री के पास से लेने कितने थे बच्चे? 5400। उसमें से 300 रुपये नहीं आए तो बैड डेट, तो बाकी का कैश कितना है? 5100।
Clear? Good. Due to additional requirement of fund, 12% loan of 25,000 obtained from Axis Bank. हम Axis Bank के पास से लोन लेके आए. एडिशनल पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो फंड लेके आए, लोन लेके आए. सिंपल लोन की एंट्री क्या होती है? कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन. कैश अकाउंट डेबिट टू 12% एक्सिस बैंक लोन. कि आपके पास पैसे आए बिजनेस में, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक लोन. क्लियर एवरीवन? गुड. एडिशनल फॉर्म होता है, आपको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमने एक्सिस बैंक से पैसे लेके आ गए. नाउ ये भी सिंपल एंट्री. गुड्स ऑफ 2000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने के? 2000 की गुड. उसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है आपको? ओनली 1500 रुपए. इन रियलाइज 200 फ्रॉम द गुड्स बर्न बाय फायर. और 200 रुपए आपने गुड्स जो जल गए थे ना उसको स्क्रैप में कहीं पे बेच दिए और 200 रुपए आगे. कल ही की थी, आगे भी की थी एंट्री. तो गुड्स गए कितने के बच्चों? 2000 के. तो टू परचेज कितना? 2000 है ना. गुड्स गए कितने के? 2000. इंश्योरेंस कंपनी कितना सेटल कर रही है? 1500. तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1500. रियलाइज कितना किया आपने? वो गुड्स को बेच के 200 रुपए. रियलाइज मतलब कैसा? कितना? 200 रुपए. तो अल्टीमेटली क्या हुआ बिजनेस को? यहाँ पे लॉस. लॉस ड्यू टू फायर. कितना लॉस हुआ? 300. लॉस ड्यू टू फायर कितना? 300. क्लियर? गुड. वेरी गुड. बोथ लाइफ इंश्योरेंस. देखो पहला वर्ड क्या लिखा है? लाइफ इंश्योरेंस मतलब ड्रॉइंग 450. एंड फायर इंश्योरेंस, फायर मतलब बिजनेस का इंश्योरेंस ऑफ 550. पेड बाय चेक. दोनों अमाउंट कैसे पेड की? चेक से. तो बच्चों लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग. के बोथ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सन, बेटे का लाइफ इंश्योरेंस पे किया 450. और फायर इंश्योरेंस स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब बिजनेस का एक्सपेंस हुआ 550 पेड बाय चेक. सिंपल एंट्री. ड्राइंग अकाउंट डेबिट 450. लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ड्राइंग अकाउंट डेबिट 450. फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 550. टू पैसे कहां से आएंगे? बैंक से. तो बैंक 1000 रुपीज. टू बैंक 1000 रुपीज. क्लियर? गुड. कहा ना पहले, देखो एंट्री सिंपल लग रही है, लगने वाले. ये टोटली क्रेडिट्स आपको जा रहा है बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स. निर्मा कंपनी गेव 30 नंबर ऑफ सोप. 30 नंबर मतलब 30 पीस ऑफ सोप फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सैंपल. बच्चों यहां तक पूछा तो, अगर सिर्फ यहां तक पूछा होता तो क्वेश्चन क्या होता? निर्मा कंपनी गेव अ 30 नंबर ऑफ सोप फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सैंपल. सिर्फ इतना पूछा तो मैंने एग्जाम में. यस, वेरी गुड. नॉन इकोनॉमिक. क्लियर? इतना पूछा तो नॉन इकोनॉमिक. तो पूरा रीड करो. विच आर सोल्ड फॉर 250. जो फ्री में आए थे हमने उसको बेच दिया. कितने में? 250 में. तो इकोनॉमिक हो गया. बिजनेस किया, फ्री में आया था ओके, बट आपने उसको बेच दिया. तो कैश टू सेल्स. क्या है एंट्री बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 250. कैश टू सेल्स. क्लियर? गुड. रिसीव 100 फ्रॉम राजश्री फॉर बैड डे रिटर्न ऑफ. मतलब आगे जो बैड डे हो चुका था ना राजश्री के पास से, आज 20 तारीख को सामने से आपको 100 रुपये दे के आ रहे. तो हम लेंगे, ऑफकोर्स ले लेंगे. कितने आगे आपके पास? 100 रुपीज. जो आगे बैड डेब हो चुका था है ना, अभी एंट्री पास की थी आगे, आज आपके पास वो सामने से 100 रुपये दे रही. तो लेंगे. यस. क्या हो हमारे लिए बच्चों? बैड डेब रिकवर. वेरी गुड. कीप इट अप. बैड डेब रिकवर. कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिटर्न या रिकवर. रिटर्न वर्ड भी लिख सकते हो या रिकवर. कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिटर्न या बैड डेब रिकवर 100 रुपीज. क्लियर? एक्सिस बैंक हैज चार्ज अ लोन इंटरेस्ट 250. मतलब एक्सिस बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया. कितना? 250. चार्ज मतलब हमसे लिया और हमने दिया. ओके. ये भी सिंपल. एक्सपेंस हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश. इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस हुआ क्योंकि हमने लोन ली थी तो हमको इंटरेस्ट देना होगा. तो एक्सपेंस हुआ ना इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश 250. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर? एवरीवन, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा. ओके, नॉट अ बैंक चार्जेस. स्पेसिफाई किया बेटा. इंटरेस्ट एक्सिस बैंक ने क्यों लिया आपसे? इंटरेस्ट लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा. तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक
नहीं, बट टू कैश, बिकॉज आपका अकाउंट कोई और बैंक में, कैसे कहाँ लिखा है कि आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में ही है? आपने एक्सिस बैंक से लोन लिए तो आपके पास लोन की एंट्री पास की थी आगे, और आज आपने उससे इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश. नाउ 2000 पेड फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ पर्सनल बिल्डिंग. पर्सनल बिल्डिंग मतलब जहां पे हम खुद रहते हो या हमारी खुद की बिल्डिंग हो घर की. ओके, तो ड्राइंग हुआ पर्सनल बिल्डिंग. एंड 1000 फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ अ शॉप, बिजनेस का. क्लियर डिफरेंस? पर्सनल वर्क आ गया, मतलब पर्सनल मतलब ड्राइंग. एंड 1000 पेड फॉर पेंटिंग वर्क. तो बच्चों पेंटिंग वर्क बिजनेस में बोलेंगे रिपेयरिंग. पेंटिंग हो कलरिंग हो ना, उसको कहाँ पे डालता है? रिपेयरिंग में डालता है. पेंटिंग करा रहे हो, कलरिंग करा रहे हो, ओके, रिपेयरिंग हो, तो उसका अकाउंट कौन सा लिखोगे आप? कॉमन रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट. देखो एंटर. ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल था, घर की बिल्डिंग, ड्राइंग. कितना? 2000. घर का पेंटिंग तो 2000 ड्राइंग. ऑफिस का पेंटिंग तो क्या लिखा बच्चों? रिपेयरिंग. पेंटिंग अकाउंट मत लिखना, पेंटिंग बार बार नहीं होता है. तो पेंटिंग हो, कुछ रिपेयरिंग हो, ओके, कलरिंग वर्क जैसा कुछ लिखा हो ना, रिनोवेट, उसको कहाँ डालोगे बच्चों? रिपेयरिंग वर्क पे. तो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश. टू कैश, तो एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट, टू कैश. क्लियर? वेरी गुड. शॉप एक्सपेंस लिख सकते हो बेटा, लेकिन बेटर टू राइट रिपेयरिंग, ओके, बिकॉज ऑफ टेक्निकल. अगर आप आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे ना, आफ्टर वी कैन से कॉलेज, उसके लिए प्रोफेशनल में, तो वहां पे उसको मेंटेनेंस जो होता है ना, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, शॉप एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, कलरिंग, वो सब कुछ एक अकाउंट में डालते हैं. किसको? रिपेयरिंग. जिससे स्टेशनरी होता है ना, पेपर पेंसिल रबर शार्पनर, कहाँ डालते हो आप? स्टेशनरी में. फिर कंपनी में लूज टूल्स होते हैं, जैसे हैमर, स्क्रू, नट, बोल्ट, उसको कहाँ डालते हैं हम? लूज टूल्स में. उसी तरह मेंटेनेंस, शॉप एक्सपेंस, रिपेयरिंग कहाँ डालोगे? रिपेयरिंग में. कलरिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा. बच्चों ना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट. डिपॉजिट वर्ड है, डिपॉजिट. हमने इंटरनेट कनेक्शन लिया है, डिपॉजिट पे किए, कितनी? 200 बाई चेक. तो डिपॉजिट का मतलब पहले समझो. डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई कनेक्शन लेते हो ना, टेलीफोन कनेक्शन लो, इंटरनेट कनेक्शन लो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लो, तो बच्चों पहले आपको डिपॉजिट पे करना होता है. डिपॉजिट मतलब ऐसी अमाउंट जो आपको वापस मिलेगी. आपको वापस मिलेगी कब? जब आप कनेक्शन कैंसिल करोगे, क्लोज करोगे ना, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे. तो रिमेंबर, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है आपके लिए? पैसे वापस आएंगे. इसे रिसीवेबल. जैसे मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया शॉप के लिए, तो वहां मुझे ऐसा बोला कि आपको 10,000 डिपॉजिट देनी होगी, तो मेरे 10,000 को दे दिए. जब भी मैं कनेक्शन कैंसिल करूंगा, जब भी कनेक्शन कैंसिल करूंगा ना, तो मुझे 10,000 वापस मिल जाएंगे. सेम होता है इलेक्ट्रिसिटी में, सेम होता है टेलीफोन बिल में. क्लियर एवरी वर्ड? तो डिपॉजिट वर्ड लिखा है बच्चों, एक्सपेंस नहीं है. इंटरनेट कनेक्शन की डिपॉजिट रखवा रही मेरे पास. ओके, तो एंट्री क्या होगी? इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट टू बैंक. एक्सपेंस मत लिखना, एक्सपेंस खर्चा नहीं हुआ, ये आपको पैसे वापस मिलेंगे. अगर इंटरनेट कनेक्शन एक्सपेंस होता तो एक्सपेंस लिखते है ना, जैसे केबल का एक्सपेंस हुआ या कुछ हुआ एक्सटोरेशन, तो वर्ड क्या लिखा है? डिपॉजिट. डिपॉजिट का मतलब आपको पैसे वापस मिलेंगे. क्लियर? इस एसेट फॉर बिजनेस. डिपॉजिट का मतलब बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट जो आपको फ्यूचर में वापस मिलेगी जब कैंसिल करोगे तब. देखो, इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट, एक्सपेंस लिख दोगे तो एंट्री रॉन्ग हो जाएगी. डिपॉजिट मतलब कहाँ पे आ जाएगा? ये एसेट साइड. ये कौन सा अकाउंट हो गया बच्चों? रियल अकाउंट. अगर एक्सपेंस लिख दिया, इंटरनेट कनेक्शन एक्सपेंस, तो नॉमिनल हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर? इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट टू बैंक 2000. क्लियर? उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिपॉजिट. टेलीफोन नॉर्मली कब होता है पता है? जब कनेक्शन हम लेते हैं नया, जैसे आपने घर पे नया घर लिया, आपने कहीं जगह शिफ्ट हो रहे हो, क्या नया घर बना रहे हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होगा, तो वहां पे लोग स्टार्टिंग में डिपॉजिट भराते हैं, जो एक ही बार होती है. जब तक आप यूज करोगे उस सर्विस, तब तक आपके पैसे वहां पे ऐसे जमा रहते हैं. वो क्यों रखते हैं? एज ए टेक्निकल प्रैक्टिकल मीनिंग, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, ओके, तो आपके वो पैसे उनके पास सेफ्टी पर्पज पड़े हो, तब वो लोग उनमें से पैसे निकाल पाए, अगर आप ना दो तो. डेट्स वाई वो लोग लेते हैं. क्लियर? हाँ, अगर बिल हुआ ना, तो एक्सपेंस हुआ. इंटरनेट कनेक्शन ले लिया तो बिल हुआ, इंटरनेट बिल, तो एक्सपेंस हुआ, तो इंटरनेट बिल हुआ. लिख सकते हो इंटरनेट एक्सपेंस या इंटरनेट बिल. बट ये बिल नहीं है, ये क्या है? कनेक्शन है. मतलब आज कनेक्शन लिया, उसकी डिपॉजिट है, जो आपको पैसे वापस कंपनी के साइड से कंपलसरी कंफर्म मिलेंगे. क्लियर? तो इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट टू बैंक. एवरीवन क्लियर? सब लोग को इंटरनेट कनेक्शन डिपॉजिट टू बैंक.
No one should be exit from the room.